हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं, गेस कीजिए। यस, पार्ट 1 आपने पढ़ लिया है। ऑफ विच चैप्टर? चैप्टर 1, फादर्स हेल्प, यूनिट 1 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्लास 10, वेस्ट बंगाल बोर्ड। राइट, आज हम करने वाले हैं फादर्स हेल्प का नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 2। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको याद है लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था? स्वामी ने दो दो एक्सक्यूजेस दे रखे हैं, एक सर दर्द का और एक सैमुअल बड़ा गुस्सा वाला इंसान है ना, और वो उसका टीचर है, वो उसको अलाउ नहीं करेगा स्कूल जाने के लिए। तो इस बार हम देखने वाले हैं क्या उसकी तरकीबें काम करेगी, क्या वो एकदम क्या बोलते हैं, पॉसिबल है उनके लिए स्कूल ना जाना इस बार। तो शुरू करें। और आपने भी कोई एक्सक्यूज सोचा है क्या इतने देर में? ठीक है, so without wasting any time, here we go. Okay. Swami hoped that with this his father would be made to see why he must avoid school for the day. यानी स्वामी के इतने सारे एक्सक्यूजेस देने के बावजूद, इतने एक्सप्लेनेशंस के बावजूद, उसने सोचा कि शायद इतना तो एनफ होगा, है ना, मेरे फादर को कन्विंस करने के लिए, और स्कूल नहीं जाने के रीज़न ढूंढने से बच जाएंगे भाई, इतने सारे एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिए। क्या ऐसा हुआ? बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। बिल्कुल नहीं हुआ, और अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया उनके फादर के बिहेवियर में। बिल्कुल कुछ अलग ही मुकाम पर वो पहुंच गए। अब यहां से हमारा ड्रामा स्टार्ट हो गया है स्वामी के लाइफ का। ठीक है, ही प्रपोज टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू द हेडमास्टर। अब उन्होंने सुझाव दिया कि आज मैं तुम्हें एक लेटर दूंगा। ठीक है, उस लेटर में पता नहीं क्या लिखने वाले हैं, वो तो हम आगे जानेंगे। एक लेटर दूंगा जो आपको स्कूल में लेकर जाना है, उन्होंने स्वामी से कहा। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। अब तो कुछ नहीं रोक सकता है कि स्वामी के फादर को उस चिट्ठी को लिखने से और स्वामी को देने से। राइट, कोई प्रोटेस्ट, कोई रुकावट नहीं आ सकती है, चाहे वो जितना कोशिश कर ले। फिर क्या होता है? बाय दिस टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, और अब तक वो रेडी हो चुके थे स्कूल जाने के लिए। फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। फादर ने लिखा था एक बहुत बड़ा सा लेटर, इसे देने के लिए, हेडमास्टर को देने के लिए। ही पुट इट इन एन एनवलप एंड सील्ड इट। उन्होंने एक एनवलप में डाला उस लेटर को और सील कर दिया। राइट, तो उस लेटर में क्या लिखा था ये तो स्वामी को भी नहीं पता था। क्या पता लगेगा? क्या हमें भी पता चलेगा उस लेटर में क्या है? आइए देखते हैं आगे। What have you written, father? स्वामी asked apprehensively. स्वामी ने पूछा, ठीक है, कैसे? apprehensively. apprehensively ये रहा वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? with a feeling of worry about something you are going to do or that is going to happen. चिंता करते हुए कि आगे क्या होने वाला है, या फिर जो आपके संग घटने वाला, जो घटना आगे, उसके बारे में चिंता करते हुए उन्होंने पूछा, फादर आपने क्या लिखा है उस लेटर में? नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। बस जाके आप अपने हेडमास्टर को दे देना और अपने क्लास में चले जाना। ठीक है, ऐसा हुआ है कि आपके संग थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? उस लेटर में क्या है, नहीं है, और आप जा रहे हैं उसे हेडमास्टर को देने के लिए। फिर हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? फिर अचानक से कुछ क्लिक किया उनके दिमाग में और वो पूछने लगे कि क्या आपने टीचर सैमुअल के बारे लिख दिया उस लेटर में? ओके, नेक्स्ट। यस, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। जी हाँ, मैंने उन्हीं के बारे में लिखा। फादर का ये रिप्लाई आया। ओ नो, अब क्या होगा स्वामी का? और मैंने काफी कुछ लिखा है उनके बारे में। वो बोलते हैं कि मैंने प्लेंटी ऑफ थिंग्स लिखा। प्लेंटी मतलब मैनी, मैंने काफी चीजें लिख दी है उनके बारे में। वॉट हैज ही डन फादर? उन्होंने क्या किया फादर? स्वामी अब पूछ रहे हैं, जबकि उन्होंने ही तो उनको इमेजिन करवाया कि स्वामी बोल रहे थे कि सैमुअल खराब है, गुस्सा करते हैं, उन्हें नहीं जाना चाहिए सैमुअल के क्लास में इस वक्त। याद है लास्ट वाले यूनिट में? एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर। सारी बातें लिखी हुई है लेटर में। गिव इट टू योर हेडमास्टर, जाकर अपने हेडमास्टर को दे देना आप। ये कौन कह रहे हैं? ये उनके फादर कह रहे हैं, स्वामी के फादर कह रहे हैं ये बात। फिर क्या होता है? स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। स्वामी तो जा रहे थे, लेकिन उनका दिल
और बताऊँ उनकी दुःख की दास्तान बिल्कुल। यहाँ पर एक बॉलीवुड फ़िल्म चल रहा है भाई। वो जा रहे हैं सड़क पे, ठीक है? और बहुत उदासी है उनके चेहरे पर और खुद को वो कोस रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों बोला? उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। हिज कॉन्साइंस बॉदर्ड हिम। और उनकी जो अंदर से आवाज़ आती है ना, हमारी जो इंस्टिंक्ट्स, एक पर्सन की मॉरल सेंस ऑफ राइट या रॉन्ग, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कॉन्साइंस का मतलब क्या हो रहा है? अ पर्सन्स मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जिससे आप डिसाइड करते हैं कि मैंने ये सही किया या गलत किया। वही चीज़ उनको बॉदर करी, उनको बार बार परेशान कर रही है। बॉदर यानी टेक द ट्रबल टू डू समथिंग, ठीक है? बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। ही वॉजंट एट ऑल श्योर इफ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल हैड बीन एक्यूरेट। और वो तो बिल्कुल ही श्योर नहीं थे कि जिस तरह से उन्होंने सैमुअल को डिस्क्राइब किया है वो सही है या नहीं। अपने फादर के उन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है सैमुअल को। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट मीन्स करेक्ट और ट्रू। He felt he had mixed up the real and the imagined. उन्हें लग रहा था उन्होंने जो सच्चाई है, जो रियल लाइफ है, उसे उन्होंने अपने इमेजिन, जो अपनी इमेजिनेशन है उसके संग उन्होंने मिक्स कर दिया। बिल्कुल आपके इंस्टाग्राम के रील की तरह, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। ओके, देन स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। फिर वो थोड़ी देर रुक गए रास्ते में। अब वो सोचने लगे, अब मैं क्या सोच सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ सैमुअल के बारे में। सैमुअल वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल। सैमुअल बिल्कुल खराब इंसान नहीं था। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन अदर टीचर्स। वो बहुत ही अच्छे थे कंपेयर टू अदर टीचर्स, ठीक है? बहुत ही अच्छे थे। उनका रिलेशन बाकी स्टूडेंट के संग बहुत अच्छा था। स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। और स्वामी के दिल में ये भी था कि जो सैमुअल टीचर है वो उनको काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, है ना? नेक्स्ट, स्वामीज हेड वॉज डिजी विथ कन्फ्यूजन। अब स्वामी तो बिल्कुल, उनको चक्कर आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। वो इतना ज़्यादा सोच रहे, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। अब वो खुद ही नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि लेटर में जो आरोप लगाया गया है उन पर, क्या वो सही है? वो जो करने जा रहे हैं सैमुअल के संग, क्या वो सही करेंगे? तो यहाँ पर एलिगेशंस का मतलब क्या होता है? अ स्टेटमेंट सेइंग दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल, ठीक है? आरोप लगाना। नाउ द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम। जितना ज्यादा वो सैमुअल के बारे सोच रहे, उतना ज्यादा उनको खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है दिल से, ठीक है? टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, हिज थिन मुस्टैच, अनशेवन चीक एंड येलो कोट फील्ड स्वामीनाथन विद सॉरो। और जब जब उनके दिमाग में स्वामी के दिमाग में सैमुअल का छवि आ रहा है, उनके टीचर का छवि आ रहा है, वो क्या इमेजिन कर सक रहे हैं? उनका एक डार्क फेस, है ना? उनका एक थिन मुस्टैच और उनका अनशेवन चीक। अनशेवन मतलब नॉट रिसेंटली शेव्ड और बीन शेव्ड, ओके? मतलब उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाया था, ठीक है? अनशेवन चीक। और वो क्या पहने हुए हैं? एक येलो कलर का कोट। और वही जो इमेज वो अपने टीचर का सोच रहे हैं दिमाग में, सैमुअल का जो अपने दिमाग में सोच रहे हैं, वो चीज़ उनको और ज़्यादा दुखी कर दे रहा है। सॉरो मीन्स दुखी, ठीक है? सो अब तक मज़ा आ रहा है? देख रहे हैं ना, झूठ बोलते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं हम। बिल्कुल इसी तरह हमें झूठ। तो क्या आपको मजा आ रहा है? देख रहे हैं आप क्या सिला मिल रहा है स्वामी को अपने झूठ बोलने का? तो क्या आप झूठ बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए हमें झूठ। एक झूठ बोलने से 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और उन सबको अगर हम मिलाकर याद रखने की कोशिश करें भाई, तब तो कुछ और ही रिजल्ट्स होता है, राइट? तो इससे अच्छा है हमें कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना हमें नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक था हमारा यूनिट 2 चैप्टर 1 फादर्स हेल्प का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट यूनिट 3 और देखेंगे किस तरह से स्वामीनाथन इस पूरे सिचुएशन को, ये पूरे केओस को जैसे उन्होंने रायता फैलाया है, वो कैसे ठीक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।